So good morning to all of you. आज हम लोग पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग सर। AC सर्किट with RLC. सब लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ के साथ? यस सर। यस सर। सिर्फ 2-3 लोगों की आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है और कोई कर ही नहीं रहा। चलो ठीक है। V equals to Vm sin omega t. ओके, करंट फ्लो करेगा इधर तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका क्रॉस R हो जाएगा आपका I इंटू R। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L हो जाएगा आपका I इंटू XL। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C हो जाएगा आपका I इंटू XC। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं VR है ये मेरा VL है और ये मेरा VC है। ठीक है, तो वी कैन राइट V इक्वल्स टू VR VL VC। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फेजर डायग्राम। यस प्लीज। सर जो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर आप करते हैं या एल या सी पे, तो ये कांस्टेंट होता है क्या? आई आर ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है क्या? टाइम डिपेंडेंट सारी क्वांटिटीज है बच्चे, सारी क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस है तो ये तो आई आर एकदम क्या बोलते हैं इसको, ये तो कांस्टेंट वैल्यू देगा ना? हाँ कांस्टेंट वैल्यू, बहुत बढ़िया। इसका सिग्निफिकेंस मैंने बोला था ना आपको, लिख के लाना है, करना था। तो आई यहाँ पे जो है ना वो आई RMS है। सर ये मतलब ये इंस्टेंटेनियस इसका जो मान लीजिए कि मैंने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी आर अगर टाइम पे मैंने डिपेंडेंट किया है तो वी आर साइन ओमेगा टी लिख सकती हूँ ना? बच्चे ये जो आई आया है ना, देखो ये जो आई आया, चलो एक सेकंड, जब हम आई निकाल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ही तो हमने RMS निकाला था। तो यहाँ पे ऐसा लिखना बेटर रहेगा, IRMS। तो ये अब क्या दे रहा है? पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है विच इज कांस्टेंट। लेकिन वैसे IRMS जो निकाला है जिसकी वजह से वो इंस्टेंटेनियस है, लेकिन अब तो ये फिक्स क्वांटिटी हो गई ना IRMS तो। वही तो। हाँ अभी ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो देखो फेजर डायग्राम डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड्स ऑफ VL एंड VC। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज XL एंड XC। ठीक है, इफ अगर मेरा VL बड़ा है VC से, इसको मैं बोल सकता हूं XL बड़ा है मेरा XC से, देन बिहेव्स एज अ RL सर्किट। इंडक्टिव। सर
ओके, केस 2, if VC is greater than VL, it can be written as XC is greater than X of L, behaves as RC circuit. ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका ये है हमारे पास। देखो केस नंबर 1 का फेजर बनाते हैं, फेजर डायग्राम। एक सेकंड, चलो यही कर लेते हैं। फेजर डायग्राम जो है वो केस नंबर 1 के लिए, तो हमने ये मान रखा है कि VL इज ग्रेटर देन VC। तो कोई बना सकता है क्या? यस सर। आई को रेफरेंस ही लेना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो VR तो इसके फेज में ही हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो यहाँ पे कहीं आपका VL होगा। VL, और यहाँ पे कहीं आपका VC होगा। VC। तो नेट इफेक्ट जो आएगा आपका, नेट इफेक्ट आएगा यहाँ पे VL माइनस BC। ओके। तो ये आपका आ गया, एक सेकेंड, दिख रहा है क्या? सबको विजिबल है ना? यस ये आपका Yes, बन sir. गया V। तो इसको ऐसे लिख लो, ये थोड़ा क्लियरली, VL माइनस VC है ये मेरा है आपका VR है, और ये जो बना दिस इज V, और ये एंगल हो गया मेरा I. फाई। ठीक है, क्लियर? इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं इस तरीके से, थोड़ा क्लियरली, जैसे हम लोग सभी करते थे कि ये मेरा कहीं I है, ये मेरा VR है, और इसको मैं लिख सकता हूं VL माइनस VC, और दिस इज वोल्टेज ट्रायंगल बन गया ना? Yes, sir. दिस इज वोल्टेज ट्रायंगल। कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इन सब चीजों में? No, sir. ओके, ये जो है ना, ये वाला जो BL VC है ना, इफेक्टिव वैल्यू है। यहाँ पे जो VL माइनस VC है, इफेक्टिव वोल्टेज है ये मेरा। ठीक है, चलो तो फिर, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं V, विच इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम फाइनली I R स्क्वायर प्लस X ऑफ L माइनस X ऑफ C का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा V अपॉन I इक्वल्स टू Z, विच इज R स्क्वायर प्लस X ऑफ L माइनस X ऑफ C का होल स्क्वायर।
क्लियर है? यस सर। Okay. तो देखो यहाँ पे v तो था मेरा Vm sin ओमेगा t, I में कुछ आएगा, I आएगा मेरा Im sin ओमेगा t माइनस 5। 5 अब आप बताओ 5 की वैल्यू निकालो जरा। Yes, please. tan inverse x by r. Tan inverse tan inverse x by r. VL minus Then VC minus XL minus XC upon R. by r। ठीक है, क्लियर ना? तो यहाँ पे Yes, करंट sir. लैग करेगा, ये क्या, इधर क्या होगा, I lags V by b 9 5। 5 5. Clear? This is all about Yes. case number 1। क्लियर है? Yes, sir. कोई चीज रिपीट तो नहीं करनी कहीं भी? No, sir. ओके देन देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 है जब XC मेरा बड़ा है XL से। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मच ग्रेटर देन VL। ठीक है, सो फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम है आपका, पहले हमने रेफरेंस मान लिया I, करंट लैग करेगा वोल्टेज से, ये मेरा BL हो गया, ये मेरा हो गया VC। ओके, और ये मैं यहाँ पे किसी डिफरेंट पेन से, ये मेरा हो गया, नीचे बनेगा बहुत बढ़िया, VC minus VL। this is net effective voltage VC minus VL, and here it is VR, VR so this is my V and this is phi. You can write this as a, this is I, this is VR, this is VC minus VL, this is phi, and this is V। Clear? Yes, sir. This is voltage triangle, this is phasor। तो ये है आपका फेजर, ये है आपका वोल्टेज डायग्राम। आप जब लोग एग्जाम में बैठेंगे ना, सारी चीज अगर ये बना के आएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, फटाफट बन भी जाता है जिसको आता है, और अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे V की वैल्यू थी मेरी Vm sin ओमेगा t, I की वैल्यू यहाँ पे होगी Vm sin, IM sin ओके, Im sin ओमेगा t प्लस Plus 5. ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V को VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे ये R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, दिस इज VI Z। अब तो बहुत ही आसान लगने लग गया होगा ना? Yes, sir. Yes, पहले sir. भी आसान था, अभी भी आसान है। चलो, अब मेरे को इंटरेस्ट है फाई की वैल्यू निकालने में, सो प्लीज
XC minus and XC XC minus minus XL upon upon R. कंफर्म? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके देन दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। केस नंबर 3, VL equals to VC, or we can say that XL equals to XC. Okay, if it is so, so VL minus VL क्लियर? यहाँ पे V Yes, क्या sir. हो जाएगा फिर आपका? VR. VR. फेजर। ये से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फेजर डायग्राम। ओके, Yes, sir. तो देखो बेसिक कंडीशन है आपकी ये वाली कि जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ओके, Okay, sir. तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार हमने इसमें वो नहीं किया, जब V इक्वल्स टू VR हो गया तो V इक्वल्स टू IR और V को IZ भी लिख सकते हैं, तो Z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे R, और इसी चीज को हम लिख सकते थे ऐसे। जनरली हम ऐसे लिखते आते थे ना, R स्क्वायर XL माइनस XC, तो सीधे आ गया Z इक्वल्स टू R, क्योंकि ये वाला टर्म हो गया 0। Zero. अच्छा, इसमें अब ये बताओ, जब XL इक्वल XC अगर मेरा बड़ा है XL से, तो कौन सी सर्किट बन रही थी? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव नेचर। मतलब नेचर ऑफ सर्किट क्या है ये पूछना जा रहा है बस अभी। नेचर ऑफ सर्किट क्या है? लीडिंग। लीडिंग। अगर XL Inductive. Inductive. इंडक्टिव और लैगिंग। लैगिंग। ओके, XL इक्वल्स टू XC, देन रेजिस्टेंस। Resistive. और इन फेज। क्लियर? चलो, Yes, sir. पावर ट्रायंगल बताने की जरूरत है क्या? चलो कर लेते हैं। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, एक ही टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो देखो XL इज ग्रेटर देन XC, तो पावर ट्रायंगल बनेगा ये। क्लियर? Okay, sir. और अगर मेरा X ये अगर मेरा XC बड़ा है XL से,
क्लियर? हो गया ना? Yes, sir. चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हेलो सर। सर एक डाउट है सर। हाँ प्लीज। सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर? रेजोनेंस को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं बनाया कहाँ है हमने, हम तो स्टडी करेंगे, अभी रेजोनेंस की बात ही नहीं करी हमने। रेजोनेंस के लिए सर, कल जो लेक्चर आप- होगा और उसमें हम डिटेल पूरा चलेंगे। नहीं सर, जिसमें सर ऐसा आप होता है, देखो होता है ये, एक सेकंड हुआ ये है, ठीक है, क्लियर? चलो तो फटाफट करते जाते हैं। अभी मैं निकालता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्वेश्चन 120 वोल्ट बी रेडी, ठीक है, 100 watt lamp is to be connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. Find R, find L, which is connected in series so that lamp is run on rated value. सॉल्व करो जरा। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा? सर R100 आ रहा सर। आर हेलो 100 नहीं, R100 नहीं है। 144. देखो हमें निकालना है इसमें L, ध्यान रखना। $5.28 व्हाट इज, किसकी वैल्यू आ रही 5.28? L की। नो। सर्किट डायग्राम बना लिया पहले आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यही बनाया है कि और कुछ बना डाला है? यस सर, यही बनाया। यस सर, यही। सबसे पहले इसमें निकालो लैंप, लैंप को सॉर्ट आउट कर लो पहले। लैंप की रेटिंग्स दे रखी है आपको, 100 वॉट की लैंप है और 120 वोल्टेज पे वो चल रही है। तो पहले ये पता कर लो कि इसमें करंट कितना ले रहा है ये, ठीक है? तो दिस इज इक्वल्स टू 100/120, कितना आ गया? 0.833। 0.833। तो ये तो सीरीज में सर्किट है ना, करंट शुड बी सेम। यस सर। वी निकालना है अब हमें वी लैंप नहीं पता ना, ये पता है, वी लैंप तो पता है। चलो ठीक है, वी नहीं,
वी एल नहीं पता हमको, तो हम करेंगे वी लैम्प का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। निकालो जरा। वी तो पता है हमें 220 है, वी लैम्प पता है हमें 120 है, वी एल स्क्वायर। यही गलती है। बताओ वी एल कितना आया? 100. दोबारा से कैलकुलेट करो, 100 नहीं आएगा। बाय 6 मुझे लग रहा है कैलकुलेटर भी यूज करना नहीं भूल गए हो तुम, आता है कि नहीं आता? हरे कृष्ण। 184.3. बहुत बढ़िया, चलो कोई तो आया, बहुत बढ़िया। भाई यार कैलकुलेटर ये सब चीजें मतलब आपको बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब आपको VL पता है, I आपको पता है, XL ये होता है, तो XL क्या आ जाएगा? VL अपॉन I। VL कितना है? 184.39। I कितना था? कितना है XL? 0.83 है XL बताओ, XL 221.35. 0.35। अब L निकाल लोगे यहां से। XL कितना होता है? 2 पाई FL। ओके, L आपको निकालना था, XL अपॉन 2 पाई F। सर 4.44 एल की वैल्यू। तुम्हारा फिर 4.44 आ गया। आप सॉल्व करो आंसर्स। जीरो 0.7046। बहुत बढ़िया, 0.7046 ये है हेनरी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे अब? यस सर। अच्छा ये बताओ, लैंप में कौन सा रहा होगा? लैंप का नेचर क्या है? रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है, या रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव क्या है? रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव। इंडक्टिव। बहुत बढ़िया। तो मतलब वी लैंप को मैं ये बोल सकता था क्या? यस और नो? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो ऐसा लैंग्वेज में बन के भी आ जाएगा ना, तो भी आपको बहुत सिंपली तरीके से करते जाना है। एक एक पैरामीटर लीजिए और उसके सारी आपको क्वांटिटीज पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। अब थोड़ा सिंपल सिंपल से कराते हैं ताकि जल्दी ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। 100 sin ω t प्लस 30। करेंट है आपका 15 sin ω t प्लस 60। आपको निकालना है, फटाफट निकालिएगा। इम्पीडेंस निकालो पहले, R निकालो, XL निकालो, P निकालो और cos 5। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 पैरामीटर्स फॉर 5 मार्क्स। जिसको आता है वो विद इन 2 मिनट्स करके 5 मार्क्स गेन कर लेता है। देखते हैं कौन 5 मार्क्स लेता है आज। Sir, impedance 6.66. यस सर, इम्पीडेंस 6.6 आ रहा था। क्रॉस बाय सर 0 है।
आप लोग बताते चलो, मैं फिर प्रॉपर इसका वो बता दूंगा कि करते कैसे। 6.66 और यस सर। रेजिस्टेंस भी 6 रेजिस्टेंस भी सेम। नो सर तुम ही देख लो भैया, मतलब तुम तो ये कह रहे हो कि ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन वाली सर्किट है ये। Resistance 3.3. रेजिस्टेंस 3.3। चलो जी 5.7 5.7 बोल रहा है कोई बोल रहा है 3.33। और बताओ, पावर बताओ। चलो दोबारा से देखो, एक बार प्रोसीजर समझ लो आप लोग। देखो एक बार ध्यान दो सब लोग, इसको करते कैसे यही क्वेश्चन आएगा, और ऐसे ही पैरामीटर्स निकालने होंगे और 5 मार्क्स में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर तरीका ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। गिवन लिखना है पहले, ठीक है। गिवन है आपका v, तो v की वैल्यू कौन सी है? ये मैक्सिमम वैल्यू है या कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज vm, यू शुड राइट vm 100 है, और इसका एंगल है आपका 30। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये भी मैक्सिमम है, ठीक है। आपने ध्यान रखा है। im क्या है? 15 एंगल 60। एंगल को भी मत छोड़ो। अगर आपको VRMS वैल्यू में ही लिखना होता, देन व्हाट शुड यू डू? 100/√2। तो आपने क्या लिखा? दोनों तरीके की क्वांटिटीज को आपने यहाँ पे लिख लिया। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर दैट यू शुड फॉलो। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z। सो टेक VRMS IRMS, अपॉन आई which is 100/2, 100/√2 or 15/√2. Angle also, this is 30. This is 30 degree minus 60. कितना आया? 6.66 angle minus 30. Okay, so this is the value of Z. आपको ये बोलना था सर दिस इज द वैल्यू। एंगल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको क्या करना था? कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपको क्या करना था? रेक्टेंगुलर में इसको कन्वर्ट कर लेते विद द हेल्प ऑफ कैलसी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो सीधे आंसर आ जाएगा, नहीं तो अपने तरीके से करो तो उसमें आ जाएगा Z cos phi x l आ जाएगा आपका Z sin phi। यस और नो? यस नहीं तो अगर यहाँ पर सीधे आप इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो सीधे आंसर आ जाएंगे उससे। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, R आ गया 5.77 और ये आ गया आपका 3.33। क्लियर? यस सर। देन यहाँ पे आपको पता करना है पावर, विच इज VI cos phi। इसको मैं लिखता हूं VRMS होता है, IRMS होता था। कंफर्म है नहीं? ऐसा मत करना मैक्सिमम ले लो यहाँ पे। दिस शुड बी राइट बट दिस शुड बी रॉन्ग। ध्यान है ना, ये सारी चीजें ये गलत है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? 100/√2 इंटू 15/√2 cos। cos कितना आ गया है? ये कहां से आ गया अभी बात कर लेते हैं। तो पावर आपकी आ गई 649.52। पावर फैक्टर क्या होता है? सर ये जो पावर है, ये जो पावर है BI cos phi अपॉन 2 होता है ना? तो उसके लिए VM होता है बच्चे, मैक्सिमम।
इतने सारे डेरिवेशन कराएं तब तुम्हारे ये डाउट है। देखो Vm Im cos phi by 2, अगर या तो ये लिखो तो ये सही है। फिर कभी मैं ये बता रहा हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, वी आरएमएस आई आरएमएस वाला फॉर्मूला याद किया है। क्लियर को नहीं? यही वाला फॉर्मूला तो Yes. हमने याद किया है अभी तक। Yes, sir. अगर आपको ये वाला याद है तो इट्स बेटर, लेकिन वहां पे फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखाया ऊपर देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि मैक्सिमम में भी लिख लो और आरएमएस में भी लिख लो, जहां पे जो भी वैल्यू जरूरत पड़े उस हिसाब से आप काम करते जाएंगे। क्लियर? अब देखो अब ये Yes, sir. फाई के लिए क्या करना पड़ता था हमें, फेजर बनाना। दोबारा से एक बार ज्वाइन करो, एक बार दोबारा ज्वाइन करो।